शहर मालेगांव के अंदर बहुत सारे ऑफिसर आते और आके चले जाते, मगर कुछ कुछ ऐसी यादें रहती कि उनको बार बार दोहराया जाता है। खैर, यहाँ से जाने के बाद में वो गांव को नहीं भूलते, हमारे गांव को। हकीकत यह है, क्या आदमी कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। जो आदमी खुद को छोटा समझ के सामने वाले को बड़ा समझता, वो जिंदगी में तरक्की करके और वो खुद ब खुद बड़ा होते रहता, इसमें कोई शंका नहीं। रही बात, अभी इस शहर के अंदर बहुत सारे ऑफिसर ने उनके कारकिर्दी में बहुत सारे काम किए, मगर हमारे जो भारती साहब है, इन्होंने अमन के वास्ते जो भी दौर, जैसा भी समय आएगा, उस टाइम के ऊपर सबको मिलजुल के, सबको एक साथ एक मंच पे बैठा के और उस घटना का जो भी कोई क्रम होगा उसके बारे में समझाए। रही बात, उनको हम कभी कभी रात में फोन करते थे, कभी कभी दिन में करते थे, हजर जवाबी। अगर गलती से उन्होंने फोन नहीं उठाया, अगर चालू रहा तो फिर भी वो रिटर्न फोन करते थे, बोलिए भाई क्या बात। और हमारी कोई खासगी बात तो नहीं रहती थी, सार्वजनिक बात रहती थी, इसलिए उसकी फौरन दखल लेते थे। और जो भी ऑफिसर उस सेक्शन के अंदर है उसको ताबड़तोड़ इत्तला करते थे कि देखो रामदास बोरसे साहब का फोन आया, उनका क्या कहना है, और जो हकीकत है उसको तुम दोहराओ और उसको ताबड़तोड़ मेरे को रिजल्ट होना। या ऐसे सब बातें, जैसा गणपति उत्सव हों दो, रमजान ईद हों दो, बकरी ईद हों दो, कोई भी मेजर प्रॉब्लम रह दो, उन्होंने कभी आनाकानी नहीं की, हजर जवाबी वो हरदम रहते। जैसा मैं बोलते हैं ना, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे किनारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ये उनकी याददाश्त हमको आते रहेगी। और मेरे को एक थोड़ा सा गाना याद आ गया, मैं उसके ऊपर बोलना चाहता हूँ। क्या तुम रहे ना रहे, तुम्हारी याद हमको बार बार आती रहेगी और तुम्हारी याद हमको सताती रहेगी। इस शहर के अंदर जो भी ऑफिसर आया, डर के आता था मगर खुश होके जाता। ये सबसे बड़ी मालेगांव की कामयाबी है। और मालेगांव का नाम वो फिर दोहराता कि भाई मालेगांव में वैसा कुछ नहीं है। जो वो लोग हमारे मालेगांव में गुजर गए गुजरान, उसके ऊपर दोहराना चाहते मगर उनको मौका नहीं मिलता। वारदातें जब जब भी होती, उस मौके पे ऊपर आके साहब उसको निवारण करते, आए समझ में। और ये बात हमारे को हमेशा याद रहेगी। जैसे कृष्ण प्रकाश थे, अनिल कुंभारे साहब थे, वाघमारे साहब थे, इनकी थोड़ी बहुत भी कारगिर्दी होगी, मगर उन्होंने जो दो जमात का गांव है और दो जमात के गांव को जो वो लेके चले और जो उनको समझाया गया नहीं, अगर किसी ने गलत भी बोल दिया किसी के बारे में तो वो पहले वेरिफिकेशन करते थे। वही फितरत इनके अंदर थी, खुद वो जानते थे कि ये आदमी सही है या गलत है, और कौन से आदमी को सही इंसाफ देना चाहिए और किसको गलत देना चाहिए, ये उनके पास भेदभाव नहीं था। हिंदू हो या मुसलमान, मजहबी दौर के ऊपर अगर मुसलमान गलती करता है तो उसको समझाया जाता था, अगर हिंदू गलती करता है तो उसको समझाया जाता था। और रात दिन मेहनत करते थे। मेरे को याद है गणपति उत्सव के टाइम रात को 2 बजे साहब घूमते थे अकेले। क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कहाँ गणपति बैठा है, वैसा ताजिया रहने दो, फिर तुम्हारी रमजान ईद रहने दो, सबसे मिलजुल, जो मिलनसार जिसको बोलते हैं ना, क्या वो मिलनसारपना उनके अंदर एक खूबी थी, सबको लेके चलना। इसीलिए मैं फिर बाहर से बोलूंगा, जिसको बड़ा होना है वो कभी अपने आप को छोटा नहीं समझता, सामने वाले को बड़ा समझता। इसीलिए ऊपर वाला उनको और तरक्की दे और वो ऐसा ही काम करते रहे। महाराष्ट्र के अंदर मालेगांव का नाम तो रोशन करे, मगर खुद का भी करे और देश का भी करे। अमन कमेटी के लोग रह दो या कोई तालीम संघ के लोग रह दो या कोई मंडल के लोग रह दो, उनको विश्वास में पहले लिया करते थे साहब। तो एक गाना मुझे फिर से याद आ गया, अभी न जाओ छोड़ के, अभी दिल भरा नहीं, अभी दिल भरा नहीं। मालेगांव शहर में जो काम अनिकेत भारती साहब ने एसपी रहते हुए किया, वाकई में उनकी कारकिर्द जो है ये यादगार रहने वाली है। हर एक शख्स जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनसे उनका मिलना जुलना, बातचीत करना और एक अपनापन लगता था। लोगों को ऐसा लगता था कि हम साहब से नहीं किसी अपने से बात कर रहे। ऐसा अपनापन और प्यार जताने वाले अधिकारी आज उनका स्टैंड ऑफ है, आज मालेगांव छोड़ के जा रहे और उनकी जगह तेगवीर सद्दू साहब ये मालेगांव एडिशनल एसपी का चार्ज ले रहे। ये लोगों को सिद्धू साहब से भी काफी अच्छा लगाव है
और उनका भी काम की सराहना करने जैसा काम है। और उनके लिए भी हम पूरे मालेगांव के लोग, उनका भी एडिशनल एसपी का जो पदभार उनको मिला है उसका हम स्वागत करते हैं। और भारती साहब जो जा रहे हैं हमें छोड़ के, मालेगांव छोड़ के, तो उनकी याद हमेशा उन्होंने जो काम किया है तो वो हमेशा याद रहेंगे, लोगों के दिल में दिमाग में रहेंगे, ऐसा उनका काम है। तो हम उनको जहां भी जाएंगे उनके आने वाली जिंदगी के लिए, आने वाली उनकी जो भी पदभार जहां भी लेंगे उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया कि बाबा 10 बजे तक अपने को ये खत्म करना है। 10-1 भी हुआ कि अपनी बात में कल लग जाएगी। तो मेरे पास 2 मिनट पड़े हैं, उस सर का भी उसमें बीच में हमको स्पीच लेना है। सर मेरे मार्गदर्शक हैं, सर ने जितनी चीजें मेरे को सिखाई है उसको आगे लेके जाने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। इसको मैं पूरी तरीके से समझता हूँ। आगे के कार्यकाल में मैं मालेगांव के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, उनके जीवन में कुछ अच्छी बढ़ोतरी कर सकूं, यही मेरी मंशा है। और जो एक मेरी इमेज अभी सबके सामने रहती है कि ये बहुत ही टाइट है, ये बोलता नहीं है, ये बात नहीं करता है। हाँ, मैं सर जैसा पीआर मेंटेन शायद ना कर सकूं। ये 15 वर्ष के अनुभव का एक्सपीरियंस है जो हमको मालेगांव को प्राप्ति मिली थी और हम एज ए डीवाईएसपी सर से सीख सके। पर मेरा सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है और उसी 2 साल के एक्सपीरियंस के बलबूते पर जितना मैं कर सकता हूँ 110% करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को आधे रास्ते मेरे को मिलने आना पड़ेगा, मैं भी आधे रास्ते आऊंगा। आप लोगों से 4 चीजें मैं सीखूंगा, उसको 8 करने की कोशिश करूंगा। हाँ, अवैध धंधों पर मैं उतना ही टाइट रहने वाला हूँ, पर नॉर्मल लोगों के लिए मैं बिल्कुल अच्छे से नॉर्मली बिहेव करता हूँ, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। अंत में मैं सर के लिए 2 शब्द ये बोलना चाहता हूँ कि सर मेरे गुरु हैं, सर मेरे मार्गदर्शक हैं, सर ने मेरे को बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। अगर सर के काम को मैं और 1-2% आगे बढ़ा सकूं तो मेरा एडिशनल एसपी का कार्यकाल एक सक्सेसफुल कार्यकाल होगा। ये मैं अपेक्षा रखता हूं अपने आप से और सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।